हाँ तो भाई ये आकिब जावेद कहाँ हैं? जरा आकिब जावेद को कोई बताए कि ये बाबर आजम T20 स्क्वाड में आ गए हैं। ये गंदे मुंह से जो आपने कहा था कि आप भी यहाँ मैं भी यहाँ, बाबर T20 में कभी नहीं आएगा, हम भी यही हैं आप भी यही हो, सॉरी तुम भी यही हो, बाबर तो आ गया है। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं थी, औकात से ज्यादा बढ़कर तुम जो है कि स्टेटमेंट देने लगे, बातें करने लगे, हरकतें करने लगे। उम्मीद है तुम लोगों को तकलीफ तो इस वक्त बहुत मतलब वो तकलीफ दे रही होगी, तकलीफ भी तुम लोगों को तकलीफ दे रही होगी कि तुम्हारी मौजूदगी में, तुम्हारे होते हुए बाबर आजम का नाम T20 स्क्वाड में आ चुका है। और उसके अलावा 28 तारीख को पिंक मैच रखा गया है, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच जो होगा, पाकिस्तान अपनी जर्सी पिंक कलर की बना के पहनेगा। हाँ, उसका कुछ वजह है, उसकी कोई रीजन है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। इसीलिए मैंने पिंक जर्सी जो है कि इस अपने वीडियो में और थंबनेल में डाल दी है। सही है। अब चारों तरफ पाकिस्तान में बाबर आजम के फैंस खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। भाई बाबर आजम T20 स्क्वाड में आ गए हैं, 9-10 रन की उसको ज़रूरत है। मैं आकिब जावेद को बोल देता हूं कि एक काम कर दे, तू अब अपनी जो है ना वो पुराने जो स्टेटमेंट है उसको दोबारा दोहरा, फिर से बाबर आजम को इस सीरीज के बाद निकाल देना, ठीक है। हम सिर्फ 9-8 रन के लिए ही बाबर आजम को देखना चाहते हैं। 9-8 रन बाबर आजम बनाए, T20 में सबसे ज़्यादा रन करे, सही है, फिर भले उसको बाहर कर दो। हाँ, और अगर उसने कुछ अच्छा कर दिया तो तुम्हारी जो है कि तकलीफ और बढ़ जाएगी, हमें मज़ा आएगा। और तुम्हारी तकलीफ जब बढ़ेगी तो तुम्हारी तकलीफ को भी तकलीफ होगी। अब मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि यार किस मुंह से ये लोग अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं। इन्होंने तो कहा था कि आप भी यहां हम भी यहां, बाबर नहीं आएगा, बाबर तो आ गया। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। बाबर आजम आपको पता है कि नाम एक तकलीफ देने वाला नाम है इन लोगों को। जैसे मैंने अभी कहा ना, अब किस मुंह से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं, इनको तो जो है कि वो मतलब इस्तीफा दे देना चाहिए। जो इन्होंने कहा वो हुआ ही नहीं, जो इन्होंने सोचा वो हुआ ही नहीं, और जो इन्होंने सोचा ही नहीं था वो हो चुका है। जी हाँ, बाबर आजम आ गए हैं। अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 हैं, 5 या 6 T20 ट्राई सीरीज में हैं, फिर 3 T20 श्रीलंका के खिलाफ हैं, तकरीबन 10-12 T20 हैं। हाँ, ट्राई सीरीज में जो है कि 2-2 मैच होते हैं, फाइनल में भी पाकिस्तान चला जाएगा, 5 मैच वो हो गए। और फिर श्रीलंका और अफ्रीका के खिलाफ जो 3-3 T20 में 6 मैच हो गए, तो 11 मैच हो गए। मैं आपको एक बात बताऊं, 12 मैच अभी पाकिस्तान ने यूएई में खेले हैं, एशिया कप और ट्राई सीरीज के मिलाकर। 12 मैचेस में इनका बनाया हुआ जो सिस्टम था, इनके बनाया हुआ मॉडर्न डे क्रिकेट था, उन्होंने कौन से तीर मारे हैं, उन्होंने क्या उखाड़ा था 12 मैचेस में, वो आप अभी लिख लो। अगर आप नहीं लिख सकते तो कोई मसला नहीं, मैं बैठा हूं, मैं आप लोगों को याद दिला दूंगा। और बाबर आजम अभी 11 मैचेस खेलने वाला है, इन 3 सीरीज में बाबर का नाम आ गया है। अब देखना इस 11 मैचेस में बाबर क्या करके दिखाता है। अब इन 11 मैचेस में बाबर आजम क्या करेगा वो तुम लोग भी देख लेना। अगर नहीं देख पाओगे मैं बताऊंगा, आप लोग तो एक एक मैच देखते हो। हाँ, मैं आपको जब ये 11 मैचेस खत्म हो जाएंगे फिर आपको जो कि बताऊंगा कि भाई अब देख लो, उन्होंने 12 मैचेस यूएई की कंडीशन में खेले। हाँ, क्या उखाड़ा उन्होंने, और बाबर ने सिर्फ 11 मैचेस खेले, बाबर ने क्या करके दिखाया है। इस चीज का कोई कंपैरिजन बनता है? बनेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी इनके मॉडर्न डे क्रिकेट का जो जनाजा उठा है ना, उसको तो एक्सपोज हम कर ही सकते हैं ना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दुनिया में ये होता है कि सीनियर को रखो, जूनियर को उसके साथ चलाओ, लेकिन हमारे यहां ऐसा होता है, या तो सीनियर को चलाते रहो, भगाते रहो, थकाते रहो, दौड़ाते रहो, जूनियर को मौके ही मत दो। जूनियर को अगर मौके दो तो जूनियर को उसका नंबर मत दो, ये चलता है यहां पर। और फिर अगर जूनियर को फुल मौका दो तो सीनियर को सबको छुट्टी कर दो, सीनियर को सबको बाहर कर दो, सारे जूनियर डाल दो। और फिर जब सारे जूनियर भर्ती होते हैं
तो उसका नतीजा आप बांग्लादेश में देख चुके हैं, आप यूएई के अंदर ट्राई सीरीज और एशिया कप में देख चुके हैं। जो साइम अयूब एलियन बना हुआ था बाबर आजम के साथ, बाबर आजम के टाइम में, वो साइम अयूब रन बनाने के लिए तरस रहा है, उस साइम अयूब से रन नहीं बन रहे। और एक और बात जो हर बार मैं बोल रहा होता हूं, हर वीडियो में बोल रहा होता हूं और मेरा दिल करता है कि मैं बोलूं, ये कि 130 का स्ट्राइक रेट वाला स्लो खेलता है और 115 के स्ट्राइक रेट वाला मॉडर्न डे क्रिकेट लाएगा। उसको फिर कप्तान भी बना दिया, और उस 115 के स्ट्राइक रेट वाले का इस वक्त स्ट्राइक रेट है 106 का, फिर भी उसको कप्तान बना दिया है। तो वो जो पर्ची फटी थी ना सिफारिश वाली, वो जो क्या नाम था, हारिस जिसका नाम था, पॉडकास्ट में बड़ी बातें करने वाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें करने वाला, हाँ, उसकी पर्ची जो है कि कटी नहीं है, फटी है। उसकी पर्ची फाड़ दी गई है कि भाई आप जो है कि उस लेवल के नहीं हो जिस लेवल का आपको समझा जा रहा था। यही आकिब जावेद है जिसने अभी अभी हारिस की छुट्टी कर दी है। यही आकिब जावेद है जिसने स्टेटमेंट दिया था कि वो तो बेचारा अपने नंबर पे खेला ही नहीं है, उसको तो इतने मौके मिले ही नहीं हैं, हम उसको आगे मौके देंगे, बड़ा बनाएंगे। तो बड़ा देना बना बड़ा, क्यों मौके दिए हो, क्यों मौके नहीं दे रहे हो अब उसको? बाबर को नहीं डालते, उसको ओपनर बना देते, और 2-3 सीरीज बाबर को नहीं डालते, हम इंतजार कर लेते, बर्दाश्त कर लेते। 1 साल तक हमने बर्दाश्त किया, अगली 3-4 सीरीज और हम बर्दाश्त कर लेते। अच्छे तरीके से तुम्हारा जो मुंह काला होना था वो हुआ नहीं है। हाँ, न्यूजीलैंड में क्या हुआ सबने देखा, जिम्बाब्वे में आप T20 हार के आ गए मैच, वेस्ट इंडीज की मामूली टीम से आप जो कि T20 मैच हार के आ गए, बांग्लादेश ने अपने घर पे बुला के तुम लोगों को हरा दिया, ट्राई सीरीज में जो कि बॉलर के दम पे तुम फाइनल में पहुंचे, एशिया कप में बॉलर्स के दम पे तुम लोग फाइनल में पहुंचे, तुम्हारी बैटिंग फुल एंड फाइनल फ्लॉप एक्सपोज हो गई। सिर्फ अपने घर में पिंडी की मतलब पिचेस पे जो है कि बांग्लादेश से सीरीज जीती थी इस पाकिस्तान की T20 टीम ने, बाकी तो कुछ भी नहीं किया था। अब एक सीरीज में रन करके एक सीरीज जीते, बाकी हर सीरीज में जो है कि एक्सपोज हुए, तो आप क्या उन सीरीजों को देखोगे या एक ही सीरीज को देखोगे बताओ? अब पाकिस्तान में जो एक सीरीज इन्होंने जीती थी वो तो जो है कि वो T20 की थी, 3 T20 की थी, और बाकी जो उसके बाद जो मैचेस हुए हैं वो कितने हुए हैं? 3 वेस्ट इंडीज में, 3 लगा लो बांग्लादेश में, 5 जो है कि ये ट्राई सीरीज के, 7 ये एशिया कप के। क्या हुआ? बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, तो बाबर आजम का ओरा है, बाबर आजम का अपना ही लेवल है। हाँ, बाबर आजम आ गए हैं T20 स्क्वाड में। अब बाबर आजम वो नहीं है कि वो स्क्वाड में आए हैं फिर प्लेइंग 11 में उसकी जगह बनेगी कि नहीं बनेगी, वो बाबर नहीं है। बाबर आया है स्क्वाड में, पहले ही मैच में वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा। भले अगले 5 मैचेस में वो 9 रन बना दे, हमें कोई टेंशन नहीं है, उसके 9 रन की ही, 8 रन की ही हमें जरूरत है कि वो आ जाए लिस्ट में नंबर 1। सबसे ज्यादा टेस्ट के रन बनाने वाला सचिन, वनडे के रन बनाने वाला कोहली, T20 का रन बनाने वाला बाबर, इस लेवल पे आ जाए। ये तो नाशुक्रे लोग हैं, इनको फिर भी शुक्र नहीं होगा कि यार किसी एक फॉर्मेट में तो हमारे पाकिस्तान का जो है कि कोई प्लेयर है, किसी एक फॉर्मेट में। वैसे वो 3 साल से ज्यादा नंबर 1 था ODI में, 3 साल से ज्यादा नंबर 1 था T20 में। ये हमारे नाशुक्रे लोग हैं, इनको फिर भी शुक्र नहीं है। ये खुद तो इस मकाम पे पहुंचे नहीं थे, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर जो पहुंचा था उसके ऊपर ही क्रिटिसिज्म करते रहे। ठीक है, अब पिंक मैच है, बाबर भी है, देखते हैं कि बाबर आजम पिंक मैच में क्या करते हैं। पिंक मैच जो है अभी अभी छाती के कैंसर का इलाज ढूंढा है कोई, या कोई हॉस्पिटल खोला है वगैरह। अब उसको अगर ऐसे ही जो है कि वो पब्लिश करते तो लोगों का ध्यान उसके ऊपर जाता नहीं। ये बड़ा अच्छा जो है कि डिसीजन PCB ने लिया है, पाकिस्तान की सरकार ने ये बड़ा जबरदस्त फैसला किया है कि यार वो छाती के कैंसर का इलाज जो हमने ढूंढा है, जो हॉस्पिटल बना रहे हैं या बन गई है या कुछ कर रहे हैं, उसको अगर ऐसे ही हम पब्लिश करेंगे तो लोगों का इतना जो कि फोकस नहीं होगा इस चीज के ऊपर। एक काम करते हैं, इंटरनेशनल मैच में इस चीज को डाल देते हैं, प्रमोशन भी हो जाएगी, ठीक है, और जो हम चाहते हैं वो भी हो जाएगा। फिर जर्सी भी चेंज कर दी, पिंक जर्सी है, पूरा पाकिस्तान देखेगा पिंक जर्सी को, हर बंदा देखेगा, और पिंक जर्सी को देखते हुए उसके दिमाग में यही चलेगा
कि यार ये वो कैंसर के इलाज वाली जो बात हुई थी, ये उसके ऊपर ये इन्होंने जो है कि पिंक जर्सी पहनी है। जी हाँ, तो ये बड़ा जबरदस्त काम है, अच्छा कर दिया पाकिस्तान ने कि ये चीज इसमें ऐड कर दी है। वैसे आपने देखा कि पिंक जर्सी सिर्फ एक ही टीम पहनती है, वो है अफ्रीका, वो भी ओडीआई फॉर्मेट में। कभी उन्होंने T20 फॉर्मेट में पिंक जर्सी नहीं पहनी, वो ओडीआई में ही पहनते हैं। और पाकिस्तान पहली बार पिंक जर्सी पहनने जा रहा है, वो भी T20 फॉर्मेट में। तो देखते हैं पहले T20 में क्या होता है। हाँ, डर का माहौल भी है क्योंकि उनके स्टुब्स बड़े खतरनाक प्लेयर हैं। अफ्रीका ने बड़ा खतरनाक बड़ी टीम बना दी है, मुकाबला होगा, बड़ा तगड़ा होगा। लेकिन अभी भी एक चीज है, सलमान अली आगा की छुट्टी चाहिए इस सीरीज के बाद। बहरहाल 3 सीरीज में उसको कप्तान बना दिया है, अगली उम्मीद है इन 3 सीरीज के बाद सलमान अली आगा की छुट्टी।